ऑस्टिन ने कहा था, लॉज आर कमांड्स इम्पोज्ड बाय सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस। सैंक्शंस क्या होते हैं? इफ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द कमांड्स दे फेस पनिशमेंट। दैट पनिशमेंट इज कॉल्ड अ सैंक्शन। इस सैंक्शन को इम्पोज करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें गिल्ट या इनोसेंस प्रूव की जाती है, उसे कहते हैं ट्रायल। सोचिए आपको 5 साल तक सलाखों के पीछे रखा जाए और आपका ट्रायल ही स्टार्ट ना हो तो। हेलो दोस्तों, वापस से स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में मैं ईशान शुक्ला एलोब्रेट करने जा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा लीगल एस्पेक्ट जिसके बारे में बात करना जरूरी है। ऑल्दो आई डोंट लाइक अ पर्सन अबाउट whom I am gonna talk today, लेकिन इन जनाब पे लगा है यूएपीए का केस और चल रही है सिर्फ मीडिया ट्रायल। इनकी ट्रायल अब तक स्टार्ट हुई ही नहीं। आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए, जेएनयू से एमए, एमफिल, पीएचडी तक की पढ़ाई करने वाले यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के को फाउंडर और जस्टिस फॉर एनर्जी कैंपेन में रहने वाले उमर खालिद के बारे में। कहानी शुरू होती है 2016 से, जब पहला केस सेडिशन के चार्जेस आईपीसी 124A के तहत इन पर हुआ। कारण थे कॉलेज कैंपस में अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे का तू जिंदा है जैसे नारों का लगना। खालिद ने फरवरी 2016 में ही सरेंडर कर दिया। मार्च में बेल पे रिलीज हुए और एक सेमेस्टर के लिए रेस्टिकेट हुए और फिर पीएचडी करने के लिए पिटीशन तक फाइल कर दिया। 2016 के बाद 2017 और 19 के बीच नजीब अहमद के लापता होने का प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और लीड भी किया। इसके चलते तो 20,000 रुपए का फाइन लगा और हॉस्टल ट्रांसफर हुआ। आपको बता दूं कि नजीब अहमद आज भी लापता है। 2018 का भीमा कोरेगांव केस, इसमें फाइल एफआईआर एलिगेशन था प्रोवोकेटिव स्पीच का केस अभी भी पेंडिंग है। इसी साल एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी होता है जिसमें एक आदमी गोली चलाने की कोशिश करता है और उसकी गंजाम हो जाती है। फिर आता है सबसे बड़ा केस, दिल्ली दंगे 2020। सितंबर 2020 में अरेस्ट। एलिगेशन था कि दंगे इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्लान किए थे। इस केस में यूएपीए लगाया गया। ये एक स्ट्रिक्ट एंटी टेरर लॉ है। यूएपीए और प्रिवेंटिव डिटेंशन को जल्दी समझ लेते हैं। यूएपीए को 2019 में और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया था। इस लॉ में एक्यूज्ड को अपनी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ती है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का उल्टा, और बेल मिलना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। खालिद की बेल की पिटीशन 3 बार रिजेक्ट हुई, मार्च 2022, अक्टूबर 2022 और मई 2024। हर बार पिटीशन रिजेक्ट होती रही। ट्रायल का डिले यहीं से शुरू होता है। चार्जशीट 17,000 पेजों से अधिक की फाइल हुई सितंबर 2020। कॉपी मिलने में 6 महीने से अधिक का समय लगा। ट्रायल अभी तक ठीक तरीके से प्रारंभ भी नहीं हुआ और अगला ट्रायल होना है जुलाई 2025 को। कारण क्या है? मुख्य कारण है जजेस का ट्रांसफर, प्रोसीडिंग का बार बार रीसेट होना। प्रोसिक्यूशन चाहता है कि ट्रायल 5 दिन चले, 5 घंटे हर दिन। सवाल उठने लगते हैं, क्या सरकार दखलंदाजी कर रही है? दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। 20 एक्यूज में से 18 मुसलमान हैं। पॉलिटिकल टारगेटिंग या सच में टेरर केस है ये एक, इसको समझ लेते हैं। खैर, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ एक कानूनी नजरियों से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। कानूनी बातें उनको समझ लेते हैं। ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन होगा। 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में रह रहे उमर खालिद को जो आर्टिकल 21 के तहत स्पीडी ट्रायल का अधिकार है जो उन्होंने इग्नोर। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का उल्टा। सेक्शन 43D क्लॉज 5 और यूएपीए इनोसेंस प्रूव करने का काम एक्यूज्ड का बना देते हैं, जो कि सही भी है। डिले एज लीगल स्ट्रेटेजी, जिसका ट्रांसफर होना, स्लो प्रोसिक्यूशन, रिपीटेड रिसेट्स, लीगल प्रोसेस का अब्यूज, ये सब इस केस में लगातार चल रहा था। सेलेक्टिव बेल, कुछ एक्यूज्ड सफूरा जरकर और शाहजीर इमाम को बेल मिल गई। उमर खालिद अभी भी जेल में है। इसका कारण हो सकता है कि उमर खालिद का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है और इनके नाम का असर भी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर असर। सेडिशन और यूएपीए का मिसयूज डिसेंट और स्टूडेंट एक्टिविज्म को दबाने के लिए हो रहा है। बीएनएसएस में अब सेडिशन नहीं है। खैर, कुछ तो अच्छा हुआ। उमर खालिद का केस एक मिसाल है जहां कानून, राजनीति, मीडिया सब एक दूसरे से खुल गए हैं। 5 साल जेल, बिना ट्रायल, बेल रिजेक्ट और मीडिया ट्रायल जारी। क्या ये लोकतंत्र का माहौल नहीं? मैं उमर खालिद का कभी फैन नहीं रहा। इनकी एक्सट्रीम लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का कभी सपोर्टर नहीं रहा। इस वीडियो का विषय उमर खालिद नहीं, लेकिन सिस्टम के फ्लॉस पे सवाल उठाना है।
सवाल ये है कि क्या हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचा पाएंगे, क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन को नॉर्मलाइज करेंगे, जैसे हर चीज़ पिछले कुछ साल में हो रही है और जेल इज द एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल वाले प्रावधान था। मेरा एक वकील के तौर पर बस एक सवाल है, आखिर कब तक बिना ट्रायल के एक्यूज को जेल में रखा जाएगा? लीगल ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या ये सही माना जाएगा? भारत माता की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में लिख जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।